नेपाल में सत्ता के खिलाफ आए जनजी के आक्रोश का तूफान आखिरकार थम गया है। नेपाल की युवा शक्ति ने सत्ता के ढांचे को उखाड़ फेंकने के बाद सिंहासन पर नए नेतृत्व की ताजपोशी कर दी है। केपी ओली सरकार की सत्ता की एक एक ईंट जमींदोज होने के बाद देश के सिंहासन पर अब वो महिला विराजमान हो चुकी है जिसकी कुंडली में कुदरत ने मानो सिर्फ और सिर्फ पहला मुकाम ही लिखा है। नाम है सुशीला कार्की, जो नेपाल की गद्दी पर अंतरिम पीएम के रूप में सुशोभित तो हुई हैं, लेकिन सुशीला कार्की को नेपाल में अशांति के बीच जो सत्ता मिली है वो कांटों भरी है। हालांकि सुशीला कार्की के नाम पहले ही कई कीर्तिमान दर्ज हैं, लेकिन जो चुनौतियां सत्ता के सिंहासन के साथ आई हैं उससे निपटना आसान नहीं होगा। कितनी कठिन होगी नेपाल की सत्ता की राहें और कौन कौन सी मुश्किलें सुशीला कार्की की राहों में आने वाली हैं, आइए जानते हैं। नेपाल में सियासी टेंशन के बीच सुशीला कार्की के सिर पर सत्ता का ताज सजा है। राष्ट्रीय उथल पुथल और भ्रष्टाचार, राजनीतिक विशेषाधिकार, विरासत में मिली संपत्ति और सोशल मीडिया प्रतिबंधों पर गुस्से की बुनियाद पर नेपाल में नई सत्ता का सूर्योदय हुआ है। नेपाल के सिंहासन पर नए नेतृत्वकर्ता को सेना और प्रदर्शनकारियों दोनों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि नेपाल में पब्लिक, खासकर युवाओं की उम्मीदों का बोझ इतना भारी है जिसे लेकर चलना किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए आसान नहीं होने वाला है। सुशीला कार्की के नाम नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। नेपाल में सुशीला कार्की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। सुशीला कार्की वो महिला है जिनके नाम इससे पहले साल 2016 में देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनने का कीर्तिमान दर्ज है। सुशीला कार्की के व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली पूरे नेपाल में पसंद की जाती है। उनकी कर्मठता के किस्से जगजाहिर हैं। उनके सख्त शैली, न्याय के प्रति निष्ठा और साहसिक फैसलों के लिए हर कोई उनका कायल है। सुशीला कार्की की तरफ से तत्कालीन संचार मंत्री जेपी गुप्ता को दोषी ठहराया जाना उनके उल्लेखनीय फैसलों में से एक है। यह फैसला नेपाल के इतिहास में पहली बार था जब किसी मौजूदा मंत्री को अदालत की चौखट से फौलादी हथकड़ियों में जकड़कर जेल की चार दीवारी के भीतर भेज दिया गया था। वो भी तब जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई से लेकर माओवादी अध्यक्ष प्रचंड तक ने इस फैसले को न देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। तमाम सियासी दबाव के बावजूद सुशीला कार्की टस से मस नहीं हुई। ऐसे कई फैसले हैं जहां सुशीला कार्की तमाम दबाव के बावजूद सख्ती से पेश आई, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की के सामने नई चुनौती है, क्योंकि सुशीला कार्की को ऐसे समय पर सत्ता की कमान मिली है जब नेपाल में असाधारण राजनीतिक अशांति का दौर है। सत्ता के खिलाफ आक्रोशित युवाओं की उम्मीदें सुशीला कार्की से जुड़ी हैं। सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही सीधे पब्लिक को है। कई तरह के उथल पुथल और संकट से घिरे राष्ट्र की कमान सुशीला कार्की के हाथों में है, जहां सरकारी संस्थान लगभग निष्क्रिय पड़े हैं। पुलिस का मनोबल टूटा है। संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सब कुछ आंदोलनकारियों की ओर से क्षतिग्रस्त किए जा चुके हैं। एक हिसाब से नेपाल में फिर से लोकतंत्र और पारदर्शी सरकार के नवोदय का समय है, जहां सुशीला कार्की की कड़ी परीक्षा हो सकती है। नेपाल में सुगम सरकार की स्थापना कर नए सवेरे की इमारत खड़ी करनी है, जहां जनता का विश्वास, व्यापारियों की सुरक्षा, पुराने नेताओं और नई पीढ़ियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कठिन राहों पर सुशीला कार्की को चलना होगा। नेपाल में मुकम्मल शांति की छांव तले नए मुकाम हासिल करने की चुनौती सुशीला कार्की के सामने रहेगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।